दोस्तों यूपीपीसीएस पीटी एग्जामिनेशन के लिए जो टेस्ट सीरीज हम कर रहे थे 1100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, उसी की कंटिन्यूटी में क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक अभी इस वीडियो में करेंगे हम। इससे पहले 1 to 25 वीडियो हम क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फॉर दैट वीडियो इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 26। Recently, India, along with which of the following countries, conducted an exercise in the Gulf of Oman for the first time to strengthen the trilateral cooperation between the navies? First of all, remember कि ये नेवी की एक्सरसाइज है। और सेकेंड वन आंसर इज फ्रांस एंड यूनाइटेड अरब अमीरात। द फर्स्ट एवर इंडिया, फ्रांस, यूएई, दीज आर 3 कंट्रीज वो पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में भाग लेने वाले जो 3 देश हैं वो है इंडिया, फ्रांस और यूएई। मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्टेड कहाँ पे? गल्फ ऑफ ओमान में। ये एक तरह से माइलस्टोन है कि अपने फॉरेन रिलेशन में, डिफेंस रिलेशंस में ट्राइलेटरल कोऑपरेशन बिटवीन दीज 3 कंट्रीज इंडिया, फ्रांस एंड यूएई, और कहाँ पे हुई? गल्फ ऑफ ओमान में। एक है नेक्स्ट एक्सरसाइज मल्टीनेशनल एक्सरसाइज एयर डिफेंडर 23 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री। ये एयर डिफेंडर जो एयर डिफेंस एक्सरसाइज हुई है ये किस कंट्री या किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा करवाई गई है? ये नाटो की एक्सरसाइज है। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज एयर डिफेंडर 23 इज गोइंग टू बी हिस्ट्री इन द लार्जेस्ट। ये नाटो की सबसे बड़ी एक्सरसाइज में से एक है जिसमें 25 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, जो कि सॉलिडेटरी के लिए की गई है, जिसमें 10,000 ट्रूप्स फ्रॉम 25 कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट। और इस एक्सरसाइज को लीड कौन कर रहा है? जर्मन एयरफोर्स लीड कर रही है। Which of the following organization has recently released sustainability report fiscal year 2021-22? इस तरह की रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? हमें पब्लिशर का कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह का नाम याद रखना जरूरी होता है। बहुत बार पूछ लिया जाता है, मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है या डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, जो कि ये फर्स्ट रिपोर्ट है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाती है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसी रिपोर्ट निकाली गई है। Sustainability report for the financial year 2021-22 published by the report highlights the National Highway Authority of India's commitment towards the environmental sustainability and efforts to promote the social responsibility। इसमें environmental sustainability और social responsibility दोनों के बारे में जिक्र किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was recently awarded the Spinza Prize for the डच नोबल प्राइज, जो कि डच नोबल प्राइज के माना जाता है एक तरह से। ये अवार्ड किसको मिला है? और ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि शी इज द फर्स्ट इंडियन हु गॉट दिस अवार्ड। इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट जोयिता गुप्ता हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस पोइंजा प्राइज फॉर हर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड हर कमिटमेंट्स टू क्रिएटिंग इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। एक तो ये है कि किसके लिए, कौन से फील्ड में मिलता है? ये मिलता है साइंस के फील्ड में मिला है, और मिला किसको है? इंडियन ओरिजिन की साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जोयिता गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू इंस्पिरेशनल इनिशिएटिव कॉल्ड अमृत जनरेशन कैंपेन। ये आप इस जनरेशन के बारे में काफी नाम सुनते होंगे, और अमृत काल के बारे में भी आप सुनते होंगे, जो कि 25 ईयर का सेगमेंट्स है, जिसमें प्लान है इंडिया का कि व्हेन वी बी 100 ईयर ऑफ विल बी कंप्लीटिंग 100 ईयर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, तो उस टाइम पे हमारे क्या क्या अचीवमेंट्स रहेंगे। तो एक तरह से जिस जनरेशन का नाम बोला जाएगा अमृत जनरेशन कैंपेन है। द ऑप्शंस क्या है? द कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट। द कैंपेन फोस्टर्स ए सेंस ऑफ कम्युनिटी अमंग द यूथ एंड सर्व्स द एन इंस्पिरेशन टू द अदर्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का एक इनिशिएटिव, एक कैंपेन है, जिसमें प्लान क्या है कि द कैंपेन एम्स टू एम्पावर एंड एंगेज द यूथ ऑफ इंडिया बाय प्रोवाइडिंग देम ए प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस देयर एस्पिरेशन एंड ड्रीम फॉर द फ्यूचर। मतलब एक तरह से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें वो अपने एस्पिरेशंस क्या है, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, उनके ड्रीम्स क्या है, उसको गार्नर करने के लिए, इस तरह का फोस्टर करने के लिए, फॉर दैट फोस्टरिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ एस्पिरेशन एंड ड्रीम्स, इस तरह प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। एक तरह से है, अगर इसको देखा जाए तो अमृत जनरेशन कैंपेन
यह है encouraging youth expression. The Amrit Generation campaign encourages young individuals from every corner of the country to showcase their creativity and express their dreams by creating reels on the popular social media platforms like the Instagram and Facebook. आपकी क्या क्रिएटिविटी है, आपके क्या ड्रीम्स हैं, इस तरह के उस पर आप रील बना के इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपलोड करेंगे तो इस कैंपेन को अमृत जनरेशन कैंपेन के नाम से जाना जाता है। Mission on Advanced and High Impact Research is an initiative of which of the following ministry? अब कौन सी मिनिस्ट्री ने एक मिशन लॉन्च किया है जो कि है एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। इसको अगर ये भी पूछा जा सकता है कि माहिर, इसका अगर शॉर्ट फॉर्म देखा जाए तो मीन्स इसको माहिर के नाम से जानते हैं, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर। तो माहिर किस चीज़ है, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? आजकल के अभी फ्यूचर के जो प्लानिंग है, मोस्ट ऑफ द टाइम दीज प्लान्स आर रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी। तो कभी लगे कि आपको किस फील्ड के साथ मतलब किस आंसर के साथ जाना चाहिए, तो उसके लिए इन दो में आप गैस कर सकते हैं इस तरह के। इट इज़ इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? Its objective to leverage emerging technologies in the energy sector through the indigenous development and cooperation. पर्पज जो माहिर के हैं वो है कि इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी और कोऑपरेशन से हम जो भी है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज डेवलप करेंगे। To identify the emerging technologies in the energy sector to that have the potential to have future relevance globally. कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज का इन्वेंशन या रिसर्च या डेवलपमेंट करना कि जो कि फ्यूचर रेलिवेंट है। टू एक्ट एज द प्लेटफॉर्म, ये कलेक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग अमंग द स्टेक होल्डर्स के काम भी करेंगे। द सपोर्ट पायलट टू सपोर्ट द पायलट प्रोजेक्ट्स फॉर इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी एंड प्रमोट देयर कमर्शियलाइजेशन, लेवरेजिंग फॉरेन कोलैबोरेशन टू एक्सेलरेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स। काफ़ी अच्छे से इसके पर्पज हैं जो आप एक तरह से यू कैन राइट डाउन एंड नोट डाउन फॉर मेंस आल्सो। इसकी फंडिंग कहाँ से मिलेगी? माहिर इज फंडेड थ्रू द पूलिंग ऑफ द रिसोर्सेज फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये तीनों मिलके इसकी फंडिंग करेंगे। Which of the following statement is correct in the context of recently released National Institutional Ranking Framework Ranking 2023? इसमें आपको एक तो ये याद रखने की जरूरत है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री इस रैंक को प्रोड्यूस करती है, पब्लिश करती है। द नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क Ranking 2023 was recently released by Rajkumar Ranjan Singh, Minister of State for Education and External Affairs. These rankings serve as an important benchmark for access to quality in benchmarking का या NIRF का क्या फ़ायदा है? इससे हम ये पता करते हैं कि कौन सी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है टॉप रैंक अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें फील्ड वाइज कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग, रिसर्च इंस्टीट्यूट की रैंकिंग दी जाती है, जिसमें अगर देखा जाए तो टॉप रैंकिंग में अभी भी इन द ओवरऑल कैटेगरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास रिटेन द टॉप पोजीशन, मेंटेनिंग द लास्ट ईयर्स सक्सेस पिछले साल भी यही थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु has emerged the leading university, reaffirming its commitment towards the academic excellence. Additionally, IISc Bangalore was recognized as the second best institution in the overall category. India's first international cruise ship MV Empress started its journey from which of the following places? इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे चेन्नई से स्टार्ट होकर श्रीलंका तक जाएगा। India's first international cruise ship MV Empress set sail on her maiden voyage from the city of Chennai. Union Shipping Minister Sarbanand Sonowal was present at the departure ceremony. Who flagged it off? ये कहाँ जाएगा? It's an exciting trip to Sri Lanka. MV Empress will take passengers on an unforgettable journey to Sri Lanka. The cruise visited three exciting ports of Sri Lanka, जो कि श्रीलंका के 3 पोर्ट से होते हुए जाएगा, हम्बनटोटा, ट्राइनकोम्बली एंड कनकेसंथराई। क्वेश्चन नंबर 34, consider the following statement in the context of the grand order of the chain of the yellow star. ये एक तरह से रिवार्ड है या अवार्ड है या इसका आपको नाम याद रखने की जरूरत है। विच वाज रिसेंटली,
तो येलो स्टार इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्टेट डेकोरेशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ सुरीनेम। ये हमारी प्रेसिडेंट सुरीनेम में गई थी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वहां पे इनको ये अवार्ड मिला है और अवार्ड का नाम है येलो स्टार इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्टार स्टेट डेकोरेशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ सुरीनेम। और एक चीज और इसके साथ याद रखने की जरूरत है कि ये शी इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु रिसीव्ड दिस अवार्ड। स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, एक बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। इन द रिसेंटली रिलीज्ड 5th स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज टॉप्ड द कैटेगरी ऑफ लार्ज स्टेट। इसमें लार्ज स्टेट्स के बारे में पूछा गया है, जिसका करेक्ट आंसर है केरल। और कौन सा ये? द 5th स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स रिसेंटली अनवील्ड बाय Dr. Mansukh Mandavia, Union Minister of Health and Family Welfare, has highlighted the performance of states and union territory in ensuring the food security. The Food Security Index is an annual assessment published by, कौन publish करता है इसको? FSSAI, Food Safety and Standard Authority of India, designed to encourage the states and union territory to improve their performance and establish stronger food security systems in their jurisdiction. The comprehensive index assesses the various aspects of the food security across the 6 categories. ये फर्स्ट टाइम कब लॉन्च हुआ था? 2018-19 में लॉन्च हुआ था। SFSI promotes the healthy competition between the ultimate goals of ensuring availability of safe and nutritious food for all the resident. इसका पर्पस क्या है कि सभी जितने भी रेजिडेंट्स या जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनको एक सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया जाए। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में अगर देखा जाए तो लार्ज स्टेट में देखा जाए तो केरला ने टॉप किया है। केरल स्टेट हैज टॉप दिस स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। उसके बाद कौन सी और स्मॉल स्टेट्स में देखा तो गोवा है। और एंड इसने यूनियन टेरिटरी में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ है सिक्योर्ड फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड प्लेस। शेंजाओ 16 मिशन के बारे में पूछा गया है कि इसमें ये शेंजाओ 16 मिशन क्या है और कौन सी कंट्री द्वारा लॉन्च किया गया है। चाइना का ये मिशन है शेंजाओ 16 मिशन। शेंजाओ के नाम से जो भी मिशन है वो सब चाइना के हैं। इसका काम क्या है ये नाम याद रख लीजिएगा और इसका पर्पज क्या है। चाइना ने शेंजाओ 16 मिशन के थ्रू 3 एस्ट्रोनॉट्स को फुली ऑपरेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया। शेंजाओ 16 ए माइलस्टोन इन चाइना स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेसक्राफ्ट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम जुक्वेन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन चाइना। इसका आप नाम याद रख लीजिए, जैसे कई बार पूछ लेते हैं। तो शेंजाओ 16 चाइना का मिशन है जो कि 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस मिशन पे लेके गया है मैन। और ये चाइना का दिस मिशन 5th मैन्ड मिशन था। इन विच ईयर वाज द ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन एस्टेब्लिश्ड। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी एक बार सुन लीजिए। द ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव इज द लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ initiative in the history. It was established in 1988. Recently, Cameroon, Chad, and Niger launched the Africa's largest polio vaccination campaign since 2020 in collaboration with WHO and through GPEI. इंडिया से तो ऑलमोस्ट ये पोलियो इरेडिकेशन कंप्लीट हो चुका है, बट आप देखेंगे अफ्रीकन कंट्रीज अभी भी इस मिशन को लॉन्च कर रहे हैं। कैमरून, चाड, नाइजर, इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। In which of the following countries has submarine mud volcano has seen recently? जो सबमरीन है मड वोल्केनो, इसका नाम आप याद रख लीजिए और इसके साथ साथ इस कंट्री का नाम याद रख लीजिए कि कहाँ पे हुआ है। ये सबमरीन वोल्केनो इज अंडर वाटर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन दैट फॉर्म्स after the continuous expulsion of gas or liquid such as methane from the ocean floor. ओशियन फ्लोर से गैस या लिक्विड कोई डिस्चार्ज होता रहता है और वहां पे एक तरह से वोल्केनो टाइप बन जाता है मड का, सबमरीन समुद्र के अंदर। लैंड इन बेरनेट सी, यहाँ पे 3 है। एक तो बियर आइलैंड कहाँ पे है, ये सबमरीन वोल्केनो कहाँ पे मिली है, बेरेंट्स सी कहाँ पे है। तीनों ये नॉर्वे आंसर रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द एग्रीमेंट साइंड बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल जून 2023 हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी विल इंडिया इंपोर्ट फ्रॉम नेपाल। 10,000 मेगावाट इंपोर्ट का ये है। वैसे दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट एक बार सुन लीजिएगा कि ये 10,000 मेगावाट इंपोर्ट का एग्रीमेंट है। क्वेश्चन नंबर 40,
India won the men's junior Asia Cup for the fourth time in defeating the country in Oman। कौन से कंट्री को हरा के इंडिया ने हॉकी में जूनियर कप में फोर्थ टाइम एशिया कप को जीता है? दैट इज पाकिस्तान। पाकिस्तान को डिफीट किया था इंडिया ने, ओमान में ये गेम खेले गए थे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज रिसेंटली लॉन्च्ड इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग? ERSO कौन सी मिनिस्ट्री ने? इलेक्ट्रॉनिक वर्ड है तो आप वैसे भी यू कैन गेस इट। Ministry of Electronics and IT launched a pilot project, electronic repair services outsourcing. Revenue from outsourcing repair is expected to reach USD 20 billion over the next 5 years, could also create millions of jobs. Okay. Next question, which of the following statement is are correct regarding Justicia? It is an asteroid. The United States is planning to send a new spacecraft to the asteroid belt, in which this asteroid also included. तो एक तो ये है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स का प्रोजेक्ट नहीं है, ये यूएई का प्रोजेक्ट है। इज प्लानिंग टू सेंड ए न्यू स्पेसक्राफ्ट एंड एस्ट्रॉयड बेल्ट इन्वेस्टिगेट द हिस्ट्री ऑफ द सोलर सिस्टम एंड पॉसिबल ओरिजिन ऑफ द लाइफ। तो यूएई का ये प्लान है। नेम ऑफ द एस्ट्रॉयड इज करेक्ट। द एमिरेट्स एस्ट्रॉयड बेल्ट एम्स टू विजिट द लैंड ऑफ 7 डिफरेंट एस्ट्रॉयड्स, वन ऑफ देम इज जस्टिशिया। यहाँ पे स्पेलिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है, इट्स JUSTICIA इज ए करेक्ट। ये कि एरावत आप कुछ दिनों से न्यूज में देखा होगा आपने था, व्हाट इज दिस? ये आपको नाम याद रखने की जरूरत है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज एरावत विच वाज इन डिस्कशन रिसेंटली? ये एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड सुपर कंप्यूटर है, इंडिया के द्वारा बनाया गया है। इंडिया हैज अचीव्ड इज सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी विद द AI सुपर कंप्यूटर एरावत, सिक्योरिंग 75th पोजीशन इन द टॉप 500 ग्लोबल सुपर। अगर ग्लोबल सुपर कंप्यूटर की लिस्ट देखी जाए तो उसमें अपने AI एनेबल्ड सुपर कंप्यूटर एरावत का रैंक 75th है। ठीक है, आपको इसका रैंक और नाम याद रखने की जरूरत है। ये डेवलप किसने किया है? CDEC पुणे ने किया है। नेक्स्ट है, एनुअल हेल्थ इंडेक्स के बारे में है, जो कि नीति आयोग पब्लिश करता है। इसमें आपको इसके कुछ इंफॉर्मेशंस याद रखनी चाहिए। जैसे हेल्थ इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? दैट इज नीति आयोग। नीति आयोग एनुअल हेल्थ इंडेक्स 2021, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना हैव emerged as the top performers among the large state। नीति आयोग एनुअल हेल्थ इंडेक्स में सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाले बड़ी स्टेट्स की अगर बात की जाए तो उसमें नंबर वन केरला, नंबर 2 तमिलनाडु, नंबर 3 इज तेलंगाना। Large state on the basis of overall performance among the 19 large states, Kerala, Tamil Nadu, Telangana have ranked first, second and third। बिहार सबसे लास्ट पोजीशन पे 19th पे, उत्तर प्रदेश 18th पे और मध्य प्रदेश 17th पोजीशन पे है। स्मॉल स्टेट्स की अगर बात की जाए तो 8 स्मॉल स्टेट्स है, जिसमें त्रिपुरा हैज सिक्योर्ड द बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस। रैंक में त्रिपुरा सबसे आगे है, फॉलोड बाय सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर लास्ट पोजीशन पे स्मॉल स्टेट्स में है। अगर यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए तो लक्षद्वीप हैज बीन रैंक्ड एज द टॉप परफॉर्मर। लक्षद्वीप सबसे रैंक 1 पे है। अगर यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए तो 8 यूनियन टेरिटरी, दिल्ली सबसे लास्ट में है यूनियन टेरिटरीज में। ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस, ये कई बार पूछ ले देते हैं कि इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस में राजस्थान रैंक 1, उत्तराखंड एंड उड़ीसा ये परफॉर्मेंस में, जो कि इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस में अच्छा परफॉर्म किए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज असर्टेन एंड अदर इज। ये असर्टेन रीजन का क्वेश्चन है और यूपीपीसीएस इसके लिए काफी फेमस है इस तरह के क्वेश्चन पूछने के लिए। 53% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टडीड इन इंडिया वर विक्टिम ऑफ स्पीयर फिशिंग इन 2022। इसका रीजन क्या है? इट इज एन ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन स्कैम टारगेटेड एट ए स्पेसिफिक पर्सन ऑर्गेनाइजिंग द बिजनेस। इसमें क्या है कि एक फिशिंग क्या होती है, एक तरह से ये साइबर फ्रॉड का या साइबर स्कैम्स का एक तरह से तरीका होता है, जिसमें स्पीयर फिशिंग बोलते हैं। किसी एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट किया जाता है और उससे उसकी इंफॉर्मेशन निकालने का एक काम करती है। दिस इज एन ईमेल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन स्कैम टारगेटेड एट ए स्पेसिफिक पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस। दिस इज ऑफन टारगेटेड अटेम्प्ट टू स्टील sensitive information and as account credentials, financial information from the specific victim or for malicious reasons. Okay.
वैसे स्पीयर फिशिंग क्या होता है सिर्फ ये याद रख लें। 53% ये है। साइबर क्राइम आजकल आज के टाइम पे काफ़ी पॉपुलर से रहते हैं, काफ़ी इंक्रीज होते रहते हैं, तो यू शुड रिमेंबर इट। विच ऑर्गेनाइजेशन है रिसेंटली लॉन्च 2023-27 कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी फॉर द इंडिया। इसका आप नाम याद रखिएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये स्ट्रेटेजी स्टार्ट की है, ये पार्टनरशिप स्टार्ट की है, जिसमें प्लान क्या रहेगा, इसमें एक्सेलरेटिंग द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, जॉब क्रिएशन का रहेगा, जिसमें स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट्स की बात हो रही है, और डीपर सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन की बात हो रही है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग वाज द जल जीवन मिशन क्लीन वाटर सिक्योरिटी कैंपेन विच वाज लॉन्च इन 2 अक्टूबर 2002 चला था। 2022 में जल जीवन मिशन क्लीन वाटर टू सिक्योरिटी ये कैंपेन चलाया गया था, कि जो 2 अक्टूबर 2022 से शुरू किया गया था और 31 मार्च 2023 तक ये चला था। विच वॉज द होस्ट कंट्री इन द ईयर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। एक तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का आप डे याद रखेंगे 5 जून। किस कंट्री ने ये इसको होस्ट किया था अब की बार, और क्या इसका थीम था। इवोरी कोस्ट ने इस टाइम पे इस साल 2023 के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को होस्ट किया है, और इसका थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है। एक नई स्कीम है, उसका आपको नाम याद रखने की जरूरत है कि कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है। नमो शेतकारी महासम्मान योजना हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द केरला गवर्नमेंट। नहीं, फिर से महाराष्ट्र गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ये। पीएम किसान सम्मान निधि के आधार पे है। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये एनुअली मिलते हैं, तो महाराष्ट्र के फार्मर्स अभी 6,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। कौन सी स्कीम के तहत? नमो शेतकारी महासम्मान योजना। तो नाउ फार्मर्स फ्रॉम द महाराष्ट्र विल गेट 12,000 रुपीज एवरी ईयर। ओके, which of the following organization was awarded the 21st Green Tech Security Awards 2023 organized by the Green Tech Foundation? ओके, ये अपनी नेशनल स्टील राष्ट्रीय RINL नेशनल स्टील कॉरपोरेशन को ये अवार्ड मिला है, जिनको ग्रीन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटीज़ की वजह से RINL को ये अवार्ड मिला है, और दिया किसके द्वारा गया? ग्रीन टेक फाउंडेशन के द्वारा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और आई होप कि ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे, और सेकेंडली ये आपका टाइम भी सेव करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। जस्ट यू कैन listen to this video, it will help to retain the answers and it will help you click during the examination. तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब टू चैनल एंड शेयर विद अदर्स आल्सो। थैंक यू वेरी मच।